नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम का पेपर चल रहा है अभी 2026 का। और देखिए, जिनका पेपर अभी 5, 6, 9, 10, 11, 12 से 25 अगस्त तक है, यानी जिनका पेपर अभी बाकी है, उनके लिए अब तक ग्रुप डी में जो पेपर हुआ है उसके अनुसार आपके लिए टॉप 100 करेंट अफेयर्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्लास कंप्लीट देख लेना है। अब आगे रेलवे क्या पूछ सकता है, तो इस वीडियो को जरूर देख कर जाना, जिनका आगामी शिफ्टों में आपका पेपर है। और देखिए, इससे पहले जो क्लास मैंने कल 100 क्वेश्चन का कराया था वो भी देख लेना। उससे पहले एक मैंने 275 क्वेश्चंस कराया था, 3 महीने का करेंट अफेयर्स उसमें था, स्टार्टिंग के 3 महीने का, जनवरी, फरवरी और मार्च का। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इससे बहुत ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो वो वीडियो अगर नहीं देखा है आपने तो देख लेना, मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वैसे आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट यानी 356 विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी है? तो बताइए, हाल ही में इनमें से कौन सी महिला है जो इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट 356 विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई है? तो याद रखना, भारत की दीप्ति शर्मा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके पेपर के दृष्टिकोण से। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश से संबंधित ऑलराउंडर खिलाड़ी बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया? ये इनको आप देखे होंगे साथियों, आईपीएल खेलते हुए, क्रिकेट खेलते हुए, ठीक है, इंडिया के साथ। इनका नाम है बेन स्टोक्स। इन्होंने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। आपको बताना ये है बेसिकली ये किस देश के खिलाड़ी हैं। तो देखो, करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, इंग्लैंड। अगला सवाल है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन से सम्मानित किया है? साथियों, हर शिफ्ट में मोदी जी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और अब तक जो पेपर हुए हैं उसमें मैक्सिमम शिफ्टों में आपके जो है ना, ये जो अभी मोदी जी को जो सम्मान दिए गए हैं ना अभी 2026 में, वो पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो किस अफ्रीकी देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन से सम्मानित किया है? तो देखिएगा, करेक्ट आंसर होगा सेशल्स ने। सेशल्स करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में शतरंज खिलाड़ी एथन बाज भारत के अब तक के कौन से वे ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो एथन बाज जो है ना, याद रखना, भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, ये 29 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, 29 जून। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत में ओपन एआई के नए प्रबंध निदेशक बने हैं? तो भारत में ओपन एआई के नए प्रबंध निदेशक अभी कौन बने हैं? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा प्रभजीत सिंह जी। प्रभजीत सिंह, जो कि भारत में ओपन एआई के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। हाल ही में कौन तपन डेका के स्थान पर खुफिया ब्यूरो यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के नए प्रमुख बने हैं? तो अभी आईबी के नए प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, महेश दीक्षित जी। अगला, कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? तो साथियों देखिएगा, एयर इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक अभी किनको बनाया गया है? तो प्रदीप सिंह खरोला जी को ना, प्रदीप सिंह खरोला। भाई, एयर इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो प्रदीप सिंह खरोला। हाल ही में कौन व्यक्ति या कौन भारतीय व्यक्ति मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के नए ग्लोबल सीईओ बने हैं? तो व्हाट्सएप के नए ग्लोबल सीईओ किनको बनाया गया है? तो कुणाल शाह जी को। यह है कुणाल शाह। ऑप्शन नंबर डी यह आपका करेक्ट होगा। एग्जाम टाइम में आपको जो है क्लासेस बिल्कुल फास्ट कराते हैं ताकि आपका क्विक रिवीजन हो जाए। हाल ही में कौन 17 गोल के साथ फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? बताइए, हाल ही में कौन 17 गोल के साथ फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी अभी बन गए हैं? तो देखिए, राइट होगा लियोनेल मेसी। ऑप्शन नंबर सी अगर आप सोच रहे हैं आंसर, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाल ही में जारी WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमी, देखिए, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 के 120 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है?
तो साथियों याद रखिएगा 70वां स्थान। हाल ही में किस टीम ने FIH हॉकी वुमेन्स नेशंस कप 2026 का खिताब जीता है? तो ध्यान से देखिएगा, भारत ने भाई। देखो किस टीम ने फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी वुमेन्स नेशन कप 2026 का खिताब जीता है? तो भारत ने जीता है। हाल ही में कौन भौतिकी के क्षेत्र में वुल्फ प्राइज जीतने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक बन गए हैं? तो देखिए भौतिकी के क्षेत्र में वुल्फ प्राइज जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति या वैज्ञानिक कौन बने हैं? तो जैनेंद्र के जैन जी। जैनेंद्र के जैन करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड्स 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का सम्मान मिला है? तो साथियों देखिए याद रखिएगा पारुल चौधरी को। पारुल चौधरी जो कि भारत की एक एथलीट है। हाल ही में इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2025-26 या 26 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का सम्मान मिला है? तो भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। किस राज्य की सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता योजना शुरू की है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बताइए किस राज्य की सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता योजना शुरू की है? तो बिहार ने। याद रखेंगे बिहार करेक्ट आंसर होगा साथियों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय व्यक्ति पेरिस में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी FATF के उपाध्यक्ष बने हैं? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। विवेक अग्रवाल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। विवेक अग्रवाल जी जो है अभी पेरिस में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष बने हैं FATF के। कौन व्यक्ति हाल ही में सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी COAI के नए चेयरपर्सन बने हैं? तो भाई राहुल वत्स करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। कौन व्यक्ति हाल ही में सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन बने हैं? तो राहुल वत्स। हाल ही में कौन 413 मैच खेलकर भारत के लिए सबसे ज़्यादा हॉकी मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने हैं? तो करेक्ट होगा मनप्रीत सिंह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय हॉकी खिलाड़ी मनप्रीत सिंह। देखो प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, बेसिकली यही बताना है। तो 21 जून को। इस वर्ष का थीम याद रखना आप कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का थीम क्या है? तो योगा फॉर हेल्दी एजिंग। याद रखना योगा फॉर हेल्दी एजिंग, ये आप याद रखेंगे। माफ करना, योगा फॉर हेल्दी एजिंग, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रीत दिवस इंटरनेशनल फादर्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रीत दिवस यानी इंटरनेशनल फादर्स डे जून महीने के तीसरे रविवार को मनाया जाता है साथियों। जून महीने के तीसरे रविवार को भाई। अगला सवाल देखिए। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष अभी कौन बने? तो सेबल चट्टोपाध्याय जी। सेबल चट्टोपाध्याय करेक्ट आंसर होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए महानिरीक्षक बने हैं? तो सुंदर राज पट्टीलिंगम। ऑप्शन नंबर बी। किस यूरोपीय देश ने PM मोदी को ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखिएगा ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस सम्मान से PM मोदी जी को सम्मानित किया गया है। किस देश ने सम्मानित किया है भाई? तो स्लोवाकिया ने। देखिए स्लोवाकिया करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। अगला है हाल ही में कौन सा मंदिर ट्रेडमार्क प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम मंदिर बना है? तो कौन सा मंदिर है जो कि ट्रेडमार्क प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम मंदिर बन गया है? तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर। अच्छा साथियों आप लोग एक लाइक कर दीजिए क्लास को। देखिए आप लोग लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर करना। आज रात में आपको एक और क्लास मिलेगी, ठीक है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जिसमें आने वाले शिफ्टों के लिए GS के 50 या देखो जनरल साइंस के 50 क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, और फिर उसमें करेंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चंस रहेंगे। तो उस वीडियो को भी आपको जरूर देखना है, ठीक है। तो याद रखना ट्रेडमार्क प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम मंदिर कौन सा है? तो जगन्नाथ मंदिर। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व गौरी देवी का 98 ईयर्स की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थी? तो ये राजस्थान की एक
फेमस लोक गायिका थी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में दुनिया भर के कुल 163 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है, 100% पेपर में आएगा किसी न किसी शिफ्ट में। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में दुनिया भर के कुल 163 देशों में भारत को कौन सा वह स्थान मिला है? तो याद रखना 127वां। प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो आइसलैंड। जैसे आज पूछा था कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक नहीं आपसे पूछी थी, आपसे पूछी थी फर्स्ट रैंक किसका है, तो उसका आंसर आपका नॉर्वे हो जाता। भारत का रैंक याद रखना वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 157 है। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल है, हर वर्ष दुनिया भर में विश्व रक्तदाता दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए करेक्ट आंसर होगा 14 जून को। 14 जून करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 12 जून को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी केन विलियमसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो केन विलियमसन ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे जिन्होंने अभी संन्यास ले लिया है। हाल ही में कौन रशियन ग्रांड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले प्रथम भारतीय कलाकार बने हैं? बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, पेपर में 100% आएगा। याद रखना सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं? तो भाई भारतीय थल सेना के नए प्रमुख अभी कौन बने हैं? तो धीरज सेठ, जो कि थल सेना के अभी 31वें प्रमुख बनाए गए हैं। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी जसपाल राणा का 49 ठीक है यानी 49 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो बताइए किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया भाई? तो जसपाल राणा का संबंध था निशानेबाजी से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा निशानेबाजी। हाल ही में किसे तुर्की में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों तुर्की में भारत के नए राजदूत के रूप में अभी किनको नियुक्त किया गया है? तो रुद्र गौरव श्रेष्ठ जी को। रुद्र गौरव श्रेष्ठ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं एवं ट्रांसजेंडरों को मुफ्त यात्रा देने हेतु प्रियदर्शनी योजना शुरू की है? तो देखिए ये जो प्रियदर्शनी योजना है ये महिलाओं एवं ट्रांसजेंडरों को मुफ्त यात्रा देने के लिए अभी केरल राज्य सरकार ने शुरू की है। तो साथियों केरल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन व्यक्ति हाल ही में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक बने हैं? तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक अभी कौन बने हैं यही आपको बताना है भाई। तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक अभी कौन बने हैं? तो कुमार शंकर जी। कुमार शंकर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय विद्या भवन के नए अध्यक्ष बने हैं? तो कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय विद्या भवन के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भारतीय विद्या भवन बहुत इंपोर्टेंट सवाल है। भारतीय विद्या भवन के नए अध्यक्ष बनवारी लाल पुरोहित जी को बनाया गया है। बनवारी लाल पुरोहित याद रखेंगे। हाल ही में पीएम मोदी किनका रिकॉर्ड तोड़कर भारत के लगातार सबसे लंबे समय यानी 4398 दिन तक निर्वाचित रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए? तो जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़कर। कौन व्यक्ति हाल ही में इंडिया एआई मिशन के नए सीईओ बने हैं? तो इंडिया एआई मिशन के सीईओ सौरभ विजय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। किस देश की महिला खिलाड़ी मीरा एंड्रीवा ने फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब जीता है? डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मीरा एंड्रीवा ने जीता है। पहली बात तो ये याद रखना है, मीरा एंड्रीवा किस देश की हैं? तो रूस की हैं भाई। देखिए किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो फ्रेंच ओपन 2026 में अभी पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। अलेक्जेंडर ज्वेरेव ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। किस हॉकी टीम ने मेंस अंडर 18 एशिया कप 2026 का खिताब जीता है? तो साथियों देखिएगा भारतीय हॉकी टीम ने। भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हाल ही में कौन नॉर्वे चेस टूर्नामेंट जीतने वाले प्रथम भारतीय शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? तो भाई नॉर्वे चेस टूर्नामेंट जीतने वाले प्रथम भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है। आर प्रज्ञानानंद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 7 जून को मनाया जाता है साथियों। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यह प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 7 जून को मनाया जाता है।
हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख इनमें से कौन है? ध्यान से देखिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आशुतोष दीक्षित। आशुतोष दीक्षित यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, आशुतोष दीक्षित याद रखेंगे। हाल ही में कौन भारत में यूएन वुमेन की प्रतिनिधि बनी है? ये बहुत इंपोर्टेंट सवाल है साथियों। देखिए, भारत में यूएन वुमेन की नई प्रतिनिधि अभी कौन बनी है? तो सोको इशिकावा, इनका नाम याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, सोको इशिकावा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ल्ड बैंक में भारत के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक में भारत के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नीलकंठ मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, नीलकंठ मिश्रा। हाल ही में कौन महिला पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो पटना उच्च न्यायालय की अभी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मीनाक्षी मदन रॉय जी को बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जस्टिस मीनाक्षी मदन राय करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में कौन सा गांव भारत के पहले मॉडल सीमा गांव के रूप में उभरा है या विकसित हुआ है? तो देखिएगा, हाल ही में कौन सा गांव है जो भारत के पहले मॉडल सीमा गांव के रूप में विकसित हुआ है? तो याद रखेंगे साथियों, भारत का पहला मॉडल सीमा गांव के रूप में अभी चुमूर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चुमूर गांव भाई। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष साथियों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 जून को। इस वर्ष का थीम याद रखना कि विश्व पर्यावरण दिवस 2026 का थीम क्या है? तो देखिए, प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए, प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए, यानी इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। देखो, ये इस वर्ष का थीम है, प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। ठीक है, देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में सीबीएसई के नए चेयरमैन बने हैं? तो भाई सीबीएसई के नए चेयरमैन अभी कौन बने हैं? तो साथियों याद रखना, करेक्ट आंसर होगा लोखंडे, लोखंडे प्रशांत सीताराम। ठीक है, लोखंडे प्रशांत सीताराम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जरूर याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 27 मई 2026 को उल्लास कार्यक्रम के तहत 99.82% साक्षरता दर के साथ भारत का छठा नहीं पांचवा पढ़िएगा, पांचवा पूर्ण साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया है? तो भाई करेक्ट आएगा साथियों सिक्किम को। सिक्किम इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखना। 27 मई 2026 को उल्लास कार्यक्रम के तहत, ठीक है, 99.82 साक्षरता दर के साथ भारत का पांचवा साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया है? तो सिक्किम को। अगला सवाल है, मई 2026 में स्वीकृत, देखो मई 2026 में स्वीकृत भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस रेलवे खंड पर चलेंगी भाई? तो जींद सोनीपत खंड में, जींद सोनीपत खंड। ऑप्शन नंबर सी अगर आप आंसर कर रहे हैं साथियों तो करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है कि मई 2026 में स्वीकृत भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस रेलवे खंड पर चलेंगी? तो देखिए करेक्ट आएगा जींद सोनीपत खंड पर। ईद उल अजहा किस पैगंबर की भक्ति और समर्पण की याद में मनाया जाता है? तो बताइएगा, ईद उल अजहा जो है किस पैगंबर की भक्ति और समर्पण की याद में मनाया जाता है? तो पैगंबर इब्राहिम के। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट बनी है और उन्हें संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो याद रखेंगे करेक्ट आंसर होगा मेजर अभिलाषा बराक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, मेजर अभिलाषा बराक। याद रखना, ये भारत की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट हैं। ठीक है, और इनको अभी संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से भी सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, 26 मई 2026 को लॉन्च हुई पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव के लेखक कौन है? तो करेक्ट आएगा शिवराज सिंह चौहान। साथियों ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे कल पूछा गया था, सेम क्वेश्चन, जबकि मैंने ये सब क्वेश्चन आपको पहले ही करा दिया था। अभी तो मैं रिवीजन करा रहा हूँ बस, बाकी पढ़ा तो मैंने पहले ही दिया था। चलिए आगे देखिएगा, अगला सवाल है, मई 2026 में 11वीं
11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। मई 2026 में 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? तो नई दिल्ली में भाई। 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में। फिर से एक बार दोहराइए मेरे साथ मन मन में, या जोर से बोलिए ताकि आपको याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मई 2026 में 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? किस शहर में? तो नई दिल्ली, भारत में। देखिए 2026 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से किस महान अभिनेता को सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मेंद्र सिंह देओल को। हरमनप्रीत कौर जिन्हें 2026 में पद्मश्री मिला, किस खेल से जुड़ी हैं? तो भाई क्रिकेट से, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है अभी। इसके अलावा हरमनप्रीत कौर पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा T20 मैच यानी 200 प्लस T20 मैच खेलने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। और पद्म पुरस्कार की बात करें तो इनके अलावा और किस पुरुष क्रिकेटर को पद्मश्री मिला है? तो याद रखेंगे रोहित शर्मा को। किसको मिला है? तो साथियों रोहित शर्मा को। कुल 131 व्यक्तियों को जो है इस बार पद्म पुरस्कार दिया गया, यह भी याद रखना। अगला सवाल है राष्ट्रीय खेल शासन। राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 के तहत राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता कौन प्रदान करेगा? तो ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर होगा भाई राष्ट्रीय खेल बोर्ड। ठीक है, राष्ट्रीय खेल बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण नहीं, भारतीय खेल प्राधिकरण नहीं, राष्ट्रीय खेल बोर्ड, याद रखना। एथलेटिक्स फेडरेशन कप 2026 में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में गुरिंदरवीर सिंह ने कौन सा समय निकालकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है। करेक्ट आएगा साथियों 10.09 सेकंड, 10.09 सेकंड, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है मई 2026 में भारत यात्रा के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने, ठीक है, किस प्रमुख कूटनीतिक बैठक में भाग लिया था? यह बहुत ही अच्छा सवाल है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद है ना आपको, अभी मैंने बताया था कि 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो नई दिल्ली में, जिसमें याद रखना भारत की यात्रा के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसमें भाग लिया था भाई। चलिए अगला सवाल है, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को कितनी अधिशेष राशि हस्तांतरित की है? बहुत ही अच्छा सवाल है। करेक्ट आएगा 2.86। देखो 2.86 लाख करोड़ रुपये, 2.86 लाख करोड़ रुपये। अगला सवाल है अदिति 3.0 के तहत, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो अदिति 3.0 के तहत भारतीय नौसेना को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL द्वारा दिए जाने वाले हाई पावर माइक्रोवेव यानी HPM सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, ड्रोन खतरों को निष्क्रिय करना और दुश्मनों के इलेक्ट्रॉनिक्स को बंद करना भाई। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2019 में आधिकारिक रूप से घोषित अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 21 मई को। देखिए अगला सवाल है प्रगति 2026 जो कि 12 देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, भारत में किस स्थान पर आयोजित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। करेक्ट आंसर होगा मेघालय के उमरोई में। मेघालय के उमरोई में, जिसमें 12 देशों ने जो है भाग लिया था साथियों। प्रगति 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया था ये? तो मेघालय के उमरोई में। चलिए अगला सवाल देखिएगा, मई 2026 में इटली के यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को FAO द्वारा कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया? 100% पेपर में आएगा, एग्रीकोला मेडल। भाई एग्रीकोला मेडल किसने दिया है? तो मेलिनी वाले इटली। देखो मेलिनी वाली इटली है ना, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी, इटली यात्रा के दौरान मोदी जी को मिला है भाई। चलिए अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को मई 2026 में पूरी तरह नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया। देखिए नक्सलवाद के बाद विकास योजना के तहत बस्तर के 70 वर्ष पूर्व या 70 पूर्व सुरक्षा शिविरों को किसमें बदला जा रहा है? तो करेक्ट आएगा सेवा डेरा, जिसका अन्य नाम कल्याण केंद्र भी है भाई। कल्याण केंद्र या सेवा डेरा याद रखेंगे।
कहाँ पर है ये बस्तर? तो छत्तीसगढ़ में। देखो मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की विदेशी यात्रा में निम्न में से कौन कौन से देश शामिल हैं? अभी मई 2026 में जो मोदी जी 5 देशों की विदेशी यात्रा पर थे वो कौन कौन से देश है भाई? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। एक तो दुबई वाले यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात याद रखेंगे, फिर नीदरलैंड्स गए, फिर स्वीडन, नॉर्वे और इटली तो गए ही हैं, ठीक है। तो यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत ने मई 2026 में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले को शून्य और अवैध बताते हुए खारिज कर दिया। तो सिंधु जल संधि 1960 के तहत विवाद मुख्य रूप से किन जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित है? तो किशनगंगा और रतले जल विद्युत परियोजनाओं से। ऑप्शन नंबर बी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत ने मई 2026 में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले को शून्य और अवैध बताते हुए जो है ना वो खारिज कर दिया। कौन से फैसले को? तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन याद रखना। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मई 2026 में भोजशाला परिसर को देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर घोषित किया और एएसआई को स्थल प्रबंधन की अनुमति दी। भोजशाला परिसर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भाई मई 2026 में भोजशाला परिसर को देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर घोषित किया, ठीक है। तो एएसआई को स्थल प्रबंधन की अनुमति दी। तो बताइएगा भोजशाला परिसर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका धार जिले में। मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो धार जिले में। सीबीएसई की नई नीति के अनुसार 1 जुलाई 2026 से कक्षा 9 से 10 छात्र को न्यूनतम कितनी भारतीय भाषाएं पढ़नी होंगी? तो कम से कम 2 भारतीय भाषाएं तो पढ़नी ही होंगी। देखो बुसु एक त्यौहार है जो कि केरल में भी मनाया जाता है। बेसिकली यहाँ क्वेश्चन दूसरा है कि बुसु जो मई 2026 में सांदा वर्ल्ड कप में भारत के प्रदर्शन के कारण चर्चा में था, किस देश की पारंपरिक मार्शल आर्ट है? तो याद रखना वुशु जो है ना ये किस देश की पारंपरिक मार्शल आर्ट है? तो याद रखना चीन की ये पारंपरिक मार्शल आर्ट है भाई। याद रखना वुशु जो मई 2026 में सांडा वर्ल्ड कप में भारत के प्रदर्शन के कारण चर्चा में था, ठीक है। किस देश की पारंपरिक मार्शल आर्ट है? तो चीन की। अगला सवाल देखिएगा, मई 2026 में आयोजित अमेरिका चीन शिखर सम्मेलन जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल हुए, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो बीजिंग में। बीजिंग करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो याद रखना इंडिया, अपना भारत। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा नीट यूजी 2026 परीक्षा क्यों रद्द की गई थी? तो देखो पेपर लीक और कदाचार के आरोप के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देखो भारत में हर वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस क्यों मनाया जाता है? आपको तो पता ही है 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, लेकिन क्यों? तो ऑप्शन नंबर बी 1998 के पोखरण 2 परमाणु परीक्षणों के स्मृति में। देखिए विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गारंटीकृत मजदूरी रोजगार को प्रति वित्तीय वर्ष कितने दिनों तक बढ़ाया गया है? तो 125 दिनों तक बढ़ाया गया है, ठीक है। याद रखना किस मिशन के तहत? तो रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के तहत। ये अधिनियम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना रोजगार और आजीविका मिशन अधिनियम 2025। चलिए अगला सवाल है, भारत के उन्नत अग्नि मिसाइल में मई 2026 में सफलतापूर्वक परीक्षण की गई, ठीक है। MIRV तकनीक का क्या महत्व होता है? तो MIRV तकनीक का क्या महत्व है? तो याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। देखिएगा ऑप्शन नंबर बी कि यह एक मिसाइल को अलग अलग स्थानों को निशाने बनाने वाले कई वारहेड ले जाने में सक्षम बनाती है, ठीक है। क्लीन एंड ग्रीन पंचायत श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली, ठीक है, कावरथा उत्तर ग्राम परिषद किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना। तो क्लीन एंड ग्रीन पंचायत श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली कावरथा उत्तर ग्राम परिषद ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा मिजोरम में स्थित है। ये जो क्लीन एंड ग्रीन पंचायत श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली कावरथा है, कावरथा उत्तर ग्राम
परिषद किस राज्य में है? तो भाई मिजोरम में है, मिजोरम। मई 2026 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया जननी प्लेटफॉर्म किस क्षेत्र से संबंधित है? बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है साथियों। करेक्ट आएगा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा से। किस मंत्रालय के द्वारा ये जननी प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है? तो याद रखना केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। अगला सवाल है, मई 2026 में कौन सा भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप देश का पहला यूनिकॉर्न बना? तो भाई स्काई रूट एरोस्पेस आप बता रहे हो, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो मई 2026 में कौन सा भारतीय स्पेस टेक जो है स्टार्टअप देश का पहला यूनिकॉर्न बना है? फिर से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मई 2026 में कौन सा भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप देश, देखिए स्टार्टअप देश का पहला यूनिकॉर्न बना है? तो स्काई रूट एरोस्पेस, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है साथियों, नवगठित साउथ कोस्ट रेलवे जो भारत का 18वां रेलवे जोन है, भारत का 18वां रेलवे जोन कौन सा बना है? तो याद रखना साउथ कोस्ट रेलवे। और मई 2026 में अधिसूचित किया गया, उसका मुख्यालय किस शहर में स्थापित किया गया है? तो साथियों बताना, 18वां जो रेलवे जोन बना है अभी साउथ कोस्ट रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? डबल स्टार मार्क कर लीजिए। करेक्ट आएगा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम मई 2026 में भारत और वियतनाम के बीच किस साझेदारी की वर्षगांठ मनाने के लिए भारत आए थे? भाई बताइएगा। तो देखिए करेक्ट आएगा व्यापक रणनीतिक साझेदारी, व्यापक रणनीतिक साझेदारी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन है वियतनाम के राष्ट्रपति? तो टो लाम, याद रखना टो लाम। अगला सवाल देखिए, मई 2026 में संघ मंत्रिमंडल ने संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या को 33 से बढ़ाकर मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर कितनी करने की मंजूरी दी है? तो भाई मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर 37, पहले 33 था, अभी 4 और बढ़ाया गया, 37 हो गया। मुख्य न्यायाधीश को भी अगर जोड़ दे तो टोटल हो गया 38। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये अनुच्छेद भी याद रखना 124 के तहत। 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार किस पार्टी की सरकार बनी? तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की। 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय द्वारा स्थापित की गई नई पार्टी डीएमके एआईएडीएमके के प्रभुत्व को समाप्त करते हुए सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कौन उभरी? तो टीवीके। तमिलगा वेत्री कजगम ऑलरेडी पूछ चुका है और ये सब मैं पहले करा चुका हूं। जो बच्चे क्लासेस देख कर गए थे गर्दा उड़ा के आए हैं, आप भी उड़ा के आओगे। अभी तो मैं रिवीजन करवा रहा हूं। आगे देखिए, अगला सवाल है, मई 2026 में मिशन दृष्टि दुनिया का पहला ऑप्टोसैर उपग्रह किस भारतीय स्पेस स्टार्टअप ने लॉन्च किया है? तो मई 2026 में मिशन दृष्टि जो कि दुनिया का पहला ऑप्टोसर उपग्रह किस भारतीय स्पेस स्टार्टअप ने लॉन्च किया है? भाई तो याद रखिएगा अग्निकुल ने ना। देखो करेक्ट आंसर होगा साथियों, नहीं अग्निकुल में नहीं, इसको गैलेक्स आई स्पेस सॉल्यूशंस ने किया था लॉन्च, गैलेक्स आई स्पेस सॉल्यूशन। तो याद रखना मई 2026 में मिशन दृष्टि जो है दुनिया का पहला ऑप्टोसर उपग्रह किस भारतीय स्पेस स्टार्टअप ने लॉन्च किया है? तो गैलेक्स आई स्पेस सॉल्यूशंस ने। अगला है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय महिला टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों हरमनप्रीत कौर को। याद रखना आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब अगर पूछे किसने जीता है तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है इंग्लैंड को हराकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2026 में, देखो अप्रैल 2026 में 29 किलोमीटर लंबी पाक जलडमरू मध्य को, ठीक है, 9 घंटे 50 मिनट में पार करने वाला सबसे कम उम्र का तैराक कौन बन गया है? तो ईशांक सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, 9 घंटे और 50 मिनट में, यह आपको याद रखना है, ईशांक सिंह। चलिए अगला सवाल देखिएगा, वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट जिसे अप्रैल 2026 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। इसके अनुसार 2021-23 के दौरान जन्म के समय लिंग अनुपात किस स्तर तक सुधरा है? तो 917 तक। आगे देखिएगा, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने
4 जनवरी 2027 से लागू होने वाली नई स्कोरिंग प्रणाली को मंजूरी दी है। तो नया प्रारूप क्या होगा, तो 3 गेम होंगे और प्रत्येक गेम 15 अंक का होगा, यानी 45 अंक का होगा। अगला, लंदन मैराथन में 2 घंटे से कम समय में आधिकारिक रूप से मैराथन पूरा करने वाले पहले एथलीट कौन बने, तो सेबेस्टियन सावे, जो कि केनिया के हैं भाई। मैराथन की मानक दूरी जो कि है 42.195 किलोमीटर किस आयोजन में तय की गई थी, तो लंदन ओलंपिक 1908 में। मई 2026 से लागू भारत के ऑनलाइन गेमिंग नियम 2026 के तहत ऑनलाइन गेम्स को नियंत्रित और वर्गीकृत करने के लिए कौन सी संस्था स्थापित की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हाल ही में रामसर स्थल घोषित शेखा झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। डायरेक्ट सवाल आज आपसे पूछा था, आज ही पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन। देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, कहाँ पर स्थित है ये, तो याद रखेंगे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अलीगढ़ में, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला सवाल है, सितंबर 2026 से एप्पल के सीईओ के रूप में टिम कुक के उत्तराधिकारी कौन बनने जा रहे हैं, तो जॉन टर्नर्स। अगला सवाल देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता में 2% की वृद्धि को मंजूरी दी। इसे किससे बढ़ाकर किया गया है, तो पहले 58% था, अब 60% कर दिया है भाई। अगला सवाल है साथियों, 2026 में व्यापार, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत आने वाले ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन है, तो क्रिश्चियन स्टोकर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, 2026 में आयोजित सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2026 किन 2 देशों के बीच संयुक्त अभ्यास है, तो डस्टलिक 2026 जो है ये भारत और उज्बेकिस्तान ना, देखो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त अभ्यास है, बी आपका करेक्ट होगा। कैसा लगा सेशन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगती है कि हाँ मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। और हाँ, जो क्लास मैंने कल कराया था 100 क्वेश्चन का ज़रूर देख लेना। उससे पहले 275 क्वेश्चंस का कराया था, जिसमें जनवरी, फरवरी और मार्च महीने के करंट अफेयर्स थे, उसको देख लेना। तो वो 275 वाली, कल वाली 100 क्वेश्चन और ये आज वाली 100 क्वेश्चन, ये अगर देख लिए हो ना, तो मैं गारंटी देता हूँ, अगर 20 में से आपके 15 से 16 क्वेश्चंस करेंट अफेयर्स के पूछ रहे हैं ना, तो आप आराम से 11 से 12 क्वेश्चंस कर लोगे केवल इन 3 ही क्लासों से। क्या बात है, बिल्कुल यही बात है। एग्जाम देकर आना, फिर बताना कमेंट बॉक्स में। वीडियो तो यूट्यूब पर ही रहेगी ना। चलिए, तो वीडियो को लाइक करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।